गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज जो हम करने वाले हैं वो बेहतरीन जेई एडवांस रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। आप देखोगे कैसे अगर आप एक प्रॉपर लेवल के क्वेश्चंस करते हो जो कोई भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है और फेंसीफुल प्रॉब्लम अगर करोगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखो ये कैसे 9-10 के बच्चे भी सोच सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने में कितने सारे टूल्स का हम यूज़ करेंगे। कंप्लीटली जेई रेलिवेंट क्वेश्चन है। एस जो है सेट ऑफ ऑल एन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एन क्रॉस एन सच दैट साइन एक्स का पावर एन प्लस कॉस एक्स का पावर के इक्वल्स साइन एक्स का पावर के प्लस कॉस एक्स का पावर एन एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अपन को बताना है जो फाइंड ऑल एलिमेंट्स, फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एस और इन सेट एस। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो गैस मार के जो कुछ सॉल्यूशंस तो आपको पता है, अगर n इक्वल टू के हो जाएगा तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। तो आप n इक्वल्स के इक्वल्स 1 ले लो, इक्वल्स 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 26 ले लो, ये काम आ जाएगा। लेकिन अब सवाल है क्या इसके अलावा भी मेरे पास कोई एलिमेंट है जब n इज नॉट इक्वल टू के है, तो क्या इसमें कुछ सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं। मैं चाहता हूँ आप तो पहले गैस मारो और देखो आप स्यूडो आईआईटीएन बन पाते हो कि नहीं, अगर आपका गैस ये है। लेकिन अब सवाल है इसको बनाया कैसे, तो ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो मैं एक्स इक्वल्स 0 डालूंगा इस एक्सप्रेशन में और चेक करूंगा क्या होता है। 0 डालने पे 1 इक्वल्स 1 आया तो कुछ मज़ा नहीं आया। 5/2 डालेंगे नेक्स्ट, ये भी 1 इक्वल्स 1, मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट मैं 5/4 डालूंगा, 1/√2 का पावर n प्लस 1/√2 का पावर k इज 1/√2 का पावर k प्लस 1/√2 का पावर n। अच्छा, इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मैथमेटिक्स बहुत क्रूएल हो रहा है भाई, कुछ बता ही नहीं रहा है। चलो अब नेक्स्ट में कुछ एक्स को 30 या 60 डाल देता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ एक्स को लेट से 60। तो यहाँ से मेरे पास √3/2 का पावर n प्लस हाफ का पावर k प्लस √3/2 का पावर k प्लस हाफ का पावर n देख लो तुम। अब आप देखो, अब इस इक्वेशन को अब मैं कैसे, ऑफ कोर्स n इक्वल टू के तो सेटिस्फाई करेगा, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन क्या उसके अलावा ऐसा भी है n20 के 60 सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि हो सकता है जो इवन हो तो वो ऐड करके सेम आंसर ले आए। तो यहाँ पे अब मैं ट्राई करूँगा। आप बहुत तरीके से ट्राई कर सकते हो। अब दुनिया में इस ब्रह्मांड में एन और के क्या क्या हो सकता है। देखो, या तो एक इवन होगा दूसरा ऑड, या ऑड या इवन, या फिर दोनों ऑड हो जाएगा या दोनों इवन होगा। तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शंस नहीं। अब मैं वन बाय वन इस ऑप्शंस को देखता हूँ। अगर मान लो ये केस लो, एन इवन है और वो ऑड। अगर एन इवन है तो मेरे पास ये रैशनल टर्म आ जाएगा, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर एन का मैं 2 लूँगा तो √3a² आ जाएगा ना, तो रैशनल। हाफ का पावर के तो ऑलवेज रैशनल आएगा, लेकिन के ऑड होने के कारण क्या आएगा, ये वाले टर्म √3/2 का पावर 1 और √3/2 का पावर 3, तो दैट विल गिव √3 टाइप का टर्म, लाइक √3/2 होल की विल गिव 3 √3, मतलब √3 बचा रहेगा, दैट विल बिकम इरेशनल। और ये भी चला रैशनल है, तो ये तो कोई ज़िंदगी में सही होगा ही नहीं, इसका मतलब इवन नॉट पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली तुम फिर ऑड इवन लोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साइड रैशनल हो जाएगा, दूसरा इरेशनल। अब मेरे पास दो ही केस है, ऑड ऑड हो सकता है, इवन इवन। देखते हैं ऑड ऑड में। ऑड में ये वाला इरेशनल आया प्लस रैशनल, और ये भी इरेशनल प्लस रैशनल, तो ये काम करेगा। इवन इवन में दोनों रैशनल आ गया, तो इसका भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से अपन को इस कहानी से यही शिक्षा मिला, टेक अवे, जो ये दोनों केस पॉसिबल है। और अब अपन को ये दोनों केस ही एनालाइज करने होंगे। चलो अब केस 1 ले लेते हैं। तो अगर मैं केस 1 ले लूँ, ध्यान से देखिएगा भाइयों, तो के को ऑड ले लो और फिर एन को भी ऑड ले लो। के को मानो कुछ 2m+1 ले लो और 12+1, वेयर एम और एल जो है वो होल नंबर है, राइट। क्योंकि ये एम का वैल्यू और एल का वैल्यू 0 1 2 3 ये कुछ हो सकता है। एम 0 लेंगे फिर भी के एन और एन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉसिबल। ए और एन नेचुरल है, एम और एल को हम 0 ले सकते हैं, राइट। अब अगर इस दोनों वैल्यू को पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, तो दैट विल गिव √3/2 टाइम्स 3/4 का पावर m माइनस 3/4 का पावर l प्लस हाफ टाइम्स 1/4 का पावर m माइनस 1/4 का पावर l। अच्छा, तो ये इक्वेशन है अपने पास।
अब ध्यान से देखना, एम और एल जो है वो होल नंबर के वर्ल्ड से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज रैशनल हो जाएगा और ये भी रैशनल हो जाएगा। क्यों? ऑब्वियस है, क्योंकि एम अगर 1 0 1 2 कुछ भी डालोगे तो ये तो रैशनल हो जाएगा ना, रैशनल डिफरेंस इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन ये बेचारा इरेशनल है। अब रैशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल, तो वो कभी रैशनल से बराबर होगा ही नहीं। कोई कोई चांस है, कोई तरीका है जो ये दोनों बराबर हो जाए? हाँ हाँ है, एक तरीका है, ओनली वन वे इज देयर। क्या तरीका है? जब दोनों मर जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। अब ये दोनों जीरो कब होगा? क्योंकि अब ये तो कभी मरेगा नहीं ना, तो ये रैशनल वाला कोएफिशिएंट ही मार सकते हैं दोनों को। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो दोनों मर जाएगा जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, m इक्वल टू एल। फिर तुम बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस था, क्योंकि मैं तो ये गैस कर ही लिया था, आप क्यों फालतू के क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हो? अब ब्यूटी यहाँ पे है, इसके अलावा भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, वो मुझे देखना होगा। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, अगर दोनों ऑड नंबर है, तो अब ऑड नंबर अगर है तो उसको इक्वल होना होगा। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम एल जो होगा वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अभी भी मैं यहाँ से ये सॉल्यूशन नहीं दिखा पाया हूँ रिग्रेसली, जो एन और के का वैल्यू 2 भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 4 प्लस कॉस, साइन 4 प्लस कॉस 4 इज साइन 4 प्लस कॉस। तो लेकिन ये पता चल गया अगर ये ऑड होगा तो इक्वल ही होना होगा। तो चलो अब केस 2। अब बहुत सारे बच्चे गेस कर रहे हैं जो सर इसका एक ही सॉल्यूशन है जब दोनों इक्वल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वही जादू तो आपको देखना है, इसीलिए तो सॉल्व करना पड़ रहा है। अब व्हाट इफ दे आर इवन, तो एन इक्वल्स टू एम ले लो और के को 2 एल ले लो। अब इस बार ही एम और एल को अपन को नेचुरल नंबर लेना होगा। क्यों? अभी तुम एम को जीरो नहीं ले सकते हो, नहीं तो फिर एन और के तो नेचुरल नंबर है ना, उस कंडीशन को वायलेट कर दे। अब अगर मैं पुट करूँ 3/4 का पावर एम माइनस 3/4 का पावर एल इज 1/4 का पावर एम माइनस 1/4। अब ऑफ कोर्स इसका एक सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है, एम इक्वल टू एल लोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला एम और इक्वल टू एल इवन भी हो सकता है, अब 2 4 6, जो कि आपका इनिशियल केस था। लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चन यह है, इवन इफ व्हेन एम एंड एल आर नॉट इक्वल, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? एक तो तुम कुछ गैस मार सकते हो, लेकिन अब मैं एम वाले को एक साइड रख लेता हूँ और एल वाले को एक साइड रख लेता हूँ और ट्राई करता हूँ इससे कुछ अपने को सफलता मिल रही है या नहीं। मे बी विल बी एबल टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, और मे बी कुछ नहीं आएगा, बट नो वन कैन स्टॉप अस टू थिंक। अब क्या किया, इंडिया को इंडिया के सामने, चाइना को चाइनीज के सामने रख दिया, सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेशन से क्या है ना, अब देखो ये दोनों का सेम फीलिंग है, 3 का पावर गोलू माइनस 1/4 का पावर गोलू है, 3 का पावर गोलू माइनस 1/4 का पावर गोलू। तो मैं क्यों ना इस फंक्शन को ही एनालाइज कर लूँ और देखूँ वो कब, अगर मान लो ये फंक्शन का कुछ ऐसा ग्राफ है, हम बोल सकते हैं जो दो दो जगह पे इक्वल होगा, अगर वो जगह एग्जैक्टली नेचुरल नंबर आ गया तो मुझे वो हिंट मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, वेरी गुड। तो अब आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन 0 से इन्फिनिटी सो दैट एफ ऑफ एक्स इज 3 का पावर एक्स माइनस 1/4। तुम बोलोगे अचानक आपके दिमाग में ये क्यों आया? ये तो ये मोटिवेशन है, दिस इज द लिंकेज। अब मैं जीरो इसलिए दिया हूँ क्योंकि एम और एल नेचुरल नंबर है, तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर में ही है इंटरेस्ट। तो चलो अब इस फंक्शन को कैसे ग्राफ करें, तो एफ डैश जो आएगा वो 3 का पावर एक्स लॉन 3, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को छोड़ो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई 4 का पावर एक्स होल स्क्वायर। इससे मैं इसका रफ पिक्चर जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। सो आई गेट 4 का पावर एक्स 3 का पावर एक्स ln 3 माइनस 3 का पावर एक्स माइनस 1 ln 4 इंटू 4 का पावर एक्स बाई 4 का पावर एक्स होल स्क्वायर। इससे एक स्वाहा, एंड 3 का पावर एक्स ln 3 माइनस 3 का पावर एक्स ln 4 प्लस ln 4 बाई 4 का पावर एक्स। देख सकते हो 3 का पावर एक्स ln 3 माइनस ln 4 ln 3/4 प्लस ln 4/4 का पावर एक्स, राइट। अब ये क्वांटिटी आ गया 2 ln 2, दिस इज 2 ln 2। ध्यान देना ये जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा निगेटिव कर दूँ, मान लो इसको -1000 ले लो, अब ये तो ln 2 इज अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 0.3, तो ये लगभग लगभग 0.6 पे जाएगा, 0.6 पे जाएगा, राइट।
और ये ln 3/4 को आप लिख सकते हो ln 3 माइनस 2 ln 2। ये लगभग लगभग 0.4 माइनस 2 इंटू 0.3 तो -0.2 पे जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप -0.2 कर लो। अब देखो अगर x का वैल्यू मान लो 3 है तो 9 इंटू -0.2 -1 पॉइंट समथिंग, और उसमें तुम 0.6 डालो तो नेगेटिव होगा। तो ये तो पक्का हो गया जो x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा है, ठीक है, मैं x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो f डैश जो है वो एग्जैक्टली नेगेटिव हो रहा है। डैश इज लेस देन 0 फॉर ऑल x मोर देन 2। अच्छा, तुम चाहो तो 3 भी ले सकते हो, उससे आसान हो जाएगा, लेकिन मैं ये तो पक्का कर सकता हूँ 2 से बड़ा है तो ये तो पक्का f डैश लेस देन 0 होगा, मतलब ये फंक्शन नेगेटिव हो गया। अच्छा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, f डैश नेगेटिव है। तो मैं अगर फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ, अच्छा ग्राफ बना लो भाई, 3 का पावर x -1/4 का पावर x, तो ये कैसा दिखेगा x पॉजिटिव में, x 0 पे 0। आपको पता है x इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है, 3/4 का पावर x -1/4 का पावर x। x इन्फिनिटी पे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी x इन्फिनिटी पे -1 का औकात नहीं रहेगा और ये फ्रैक्शन मर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से मैं बोल सकता हूँ, तो ये तो ऐसा लग रहा है जो फंक्शन पर डिक्रीज करेगा और फिर इन्फिनिटी पे जाके मारेगा, कुछ इस टाइप का रफ ग्राफ है। अब ये पक्का है जो x2 के बाद हमने अभी कॉमन सेंस से बना दे रखा है, जो x2 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली ये मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पता है, ये 2 से पहले भी हो सकता है, 2 के बाद भी हो सकता है। 2 से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 के बाद तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 2 के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता फंक्शन ऐसा डिक्रीज करे और फिर इंक्रीज करने लगे। इसका मतलब 2 ये पॉइंट ऑफ जो भी आएगा, जो भी ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम आएगा, ठीक है, इसके तो बाद ही होने वाला है। तो लेट्स से ये पॉइंट ऑफ मिनिमा जो आया वो कुछ अल्फा आया, तो उसके बाद ही 2 आएगा। मेक सेंस? फिर तुम बोलोगे आप कैसे श्योर है एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्स में आएगा, तो यहाँ से आएगा नहीं, 3 का पावर x, अगर इसको तुम 0 करोगे, 3 का पावर x खुद मोनोटोनिक फंक्शन है, तो ये क्वांटिटी कुछ पॉजिटिव आएगा, आप देख सकते हो। तो एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ मिनिमम आएगा कुछ। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, जहाँ पे भी आए एक पॉइंट ऑफ आएगा इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ग्राफ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 के बाद इफ आई टेक एनी टू नंबर l और m, 2 के बाद, क्योंकि इंटीजर पे इक्वल होना है 3 4, तो l और अपने पास क्या गया m, लेट्स से विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी m इज मोर देन, तो अब कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट तो कसम खा रखा है भाई, ये वाला हाइट ऑलवेज छोटू होगी इससे। अब कोई भी 2 डिस्टिंक्ट नंबर इस रीजन से उठा लो, ये 2 के बाद, तो वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। इक्वल एक ही केस में होगा, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल होगा जब ये इनपुट इक्वल होगा, मतलब l इक्वल टू m वाले केस। लेकिन अभी भी एनालिसिस बाकी है मेरे भाई, अभी भी जब l और m का वैल्यू 2 के बाद मैंने एनालाइज किया, व्हाट इफ दिस बिलोंग्स टू 1 और 2, क्योंकि अभी 2 से पहले वाला वैल्यू तो मैंने लेंगे ना, x लेस देन 2 और x इंटीजर है एलिमेंट, का मतलब एल एन एम इज नेचुरल नंबर, तब तो एल एम एन 1 और 2 हो सकता है। तो इसको लिए सेपरेटली मुझे चेक करना होगा। तो ऑफकोर्स अब अगर एल और एम दोनों 1 1 आ जाए, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पेयर या तो 1 1 आ जाए, या फिर 1 2 आ जाए, या 2 1 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए। आपको पता है 1 1 और 2 2 तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, तो अब मैं 1 2 और 2 1 करके देखूंगा। अब अगर एल एम 1 2 है तो मेरे पास एन और के जो है वो 2,4 आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास एन इक्वल्स 2 और के इक्वल्स 4, और एल एम 2 1 है, मेरे पास एन 4 और के 2 आ जाएगा। तो अब मुझे फाइनली ये चेक करना है वेदर इट वर्क्स और नॉट। अगर ये काम कर गया बहुत बढ़िया, अगर वो काम नहीं किया तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलो अब हम चेक कर रहे हैं N2 और K4 काम कर रहा है कि नहीं। तो अपने पास इक्वेशंस जो है उसमें वापस से अपन देख के देख लेते हैं। तो n को अगर मैं 2 रखूँ, साइन ए स्क्वायर एक्स कॉस 4x, क्या ये बराबर है साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। चलो अब ये चेक करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स तो अब बोल रहा है बस इतना एनालाइज कर लो वो खत्म। तो क्लियरली अगर ये सही हुआ तो साइन स्क्वायर माइनस साइन 4 को कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 4 होना चाहिए।
अगर ये सही हुआ तो इसको सही होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ये तो सही हो गया भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। 2 और 4 तो वर्क कर गया, सिमिलरली 4 और 2 भी वर्क कर जाएगा। तो अपने पास जो सॉल्यूशंस आ गए यहाँ से, वो कितने कितने आए, समझ रहे हो ना? तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आए वो आ गया एन और के का वैल्यू, एन और के इक्वल होगा, ठीक है। और ये कोई भी तुम नेचुरल नंबर एन ले लो, और यूनियन और एन और के जो होगा वो या तो 2 4 आने वाला है या फिर 4 2 आने वाला है। अब देखो अगर मैं 4 2 ले लूँ तो वो तो काम करेगा ही ना, क्योंकि इसको 4 ले लो और इसको 2 ले लो, साइन 4 प्लस कॉस 2, इससे मैं साइन 4 प्लस कॉस, या फिर एन और के इस 4 2 बाई सिमेट्री से। हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। तो यहाँ से एक बहुत चीज़ जो बेहतरीन डिस्कवर हुआ, ठीक है, वो डिस्कवरी जो है वो है जो एक नया सॉल्यूशंस आपको मिला, जो कि कम्प्लीटली ऑब्वियस था अगर कोई बच्चे गेस मार लेते तो। लेकिन देखो प्रॉब्लम को कैसे जनरल बनाता है जी एडवांस, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप बोल सकते हो जो सर आपने तो कैलकुलस का यूज़ कर लिया, मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, मैं कैलकुलस पढ़ा ही नहीं, तो फिर भी आप कर सकते हो। तो उस स्टेज इसको सॉल्व करने के लिए ना आप थोड़े एक स्मार्ट मेथड का यूज कर सकते हो, 3 का पावर l-1 बाई। अब तुम सोचो तुम एक ऐसा सीक्वेंस 3 का पावर j-4 का पावर j, वेयर j जो है वो नेचुरल नंबर है, लेट्स से 2 से बड़ा। तो मैं अगर इस सीक्वेंस की बात करूँ a का पावर j, अब मैं डायरेक्टली एनालाइज कर सकता हूँ जो j-aj+1 क्या होगा, इट इज़ 3 का पावर j-1/4 का पावर j माइनस 3 का पावर j+1 -1/4 का पावर j+, ऐसे हम लोगे तो 4 का पावर j+1, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 का पावर j-4, 3 का पावर j+1 ठीक। तो ये 4 इंटू 3 का पावर j-4, और ये +1 आ गया, -3 का पावर j इंटू 3+1/4 का पावर j+, तो ये आ गया अपने पास 3 का पावर j -3/4 का पावर j+1। अच्छा, इसलिए मैं जे को मोर देन 2 लिया हूँ, क्योंकि ये तो इनिशियली विल नॉट गेट टू नो। देखो कैसे, क्योंकि मैंने ए जे लिया एक सीक्वेंस, अब ए जे आपको पता है ना, A1 A2, अब मुझे देखना है इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ पे जाके मैक्सिमम इन में हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये शुरू में बढ़ जाए फिर घट जाए, शुरू में घट जाए बढ़ जाए, या फिर मोनोटोनिकली घटते ही रह जाए, मोनोटोनिकली बढ़ते ही रह जाए। तो कैलकुलस का इसकी आप देखो, अगर मैं जे का वैल्यू 2 से बड़ा ले लूँ, क्योंकि जे को 0 ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 लूँ तो 0 हो जाएगा। तो अगर जे को मैं 2 से बड़ा ले लूँ, एंड ऑफ कोर्स जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं इसको पॉजिटिव बोल सकता हूँ। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल दूँ, मतलब ए जे जो है वो ऑलवेज बड़ा होगा aj+1 से, और ऑल जे मोर देन 2। अच्छा, इसका मतलब ये ए जे का सीक्वेंस जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो ये जब 2 से बड़ा है, मतलब A3 के बाद हम कमेंट कर सकते हैं A3 सबसे बड़ा होगा, फिर A4 फिर A5 फिर A6। इसमें से कोई दो तो इक्वल हो ही नहीं सकता है, इंडेक्स ए के और एल। तो यहाँ तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो अब सॉल्यूशन अगर मिलेगा वो 1 और 2 में ही होगा। तो अब आप चेक कर सकते हो, अगर 1 डालोगे तो एन का वैल्यू 2 आएगा, अगर 2 डालोगे तो एल का वैल्यू 4 आएगा। हम इस दोनों में फिर 2 4 वर्क करेगा, 4 2 वर्क करेगा, 2 2 और 4 4 तो वर्क करेगा। इसके बाद से जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ यही आएगा अगर फंक्शन, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, इनफैक्ट यहाँ से फंक्शन नहीं आया, सीक्वेंस आ गया, राइट। तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखने को मिलेगा, A3 ये हाइट देगा, A4 ये 5। अब ये दोनों हाइट इक्वल कब होंगे, जब ये खुद आपस में इनपुट मैच कर जाएंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब देखो कैसे क्वेश्चंस को जो है वो
स्मार्टली बनाया जाता है, राइट। आप उसको बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो डील कर सकते हो क्वेश्चन को। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और मैं चाहूँगा आप इसको कितने स्मार्टली बना सकते हो। ये स्कोर टेस्ट में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एक बुक से लिया गया है, ऑसम मैथ्स समर प्रोग्राम से पहला क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन शायद उन्होंने कैलकुलस से नहीं दिया, तो मैं चाह जो आप कैलकुलस से इसको सॉल्व कर लो। इस टाइप के मोर प्रॉब्लम्स हम यूजुअली अपने क्लास में सॉल्व करते हैं, जिससे बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री में भी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे। देखो एक और क्वेश्चन है, मान लो अल्फ़ा बीटा की इक्वल नहीं है और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा का वैल्यू 2 है, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये भी दे रखा है अल्फ़ा बीटा जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से π/2 के बीच में। अब बताओ इस कंडीशन से अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे फाइंड करोगे। अब क्लियरली क्वेश्चन देख के लग रहा है आपके पास एक ही क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है। अब इस टाइप का फेमस है जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन, हालांकि ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा और बीटा है भी नहीं, तुम गैस भी नहीं कर सकते हो, वैसे अल्फ़ा को 0 बीटा को 0 तुम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मैं 0 0 अलाउड भी नहीं किया, नहीं तो फिर तुम 2 × 1 कर दोगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्ट ही गैस गैस कर दीजिए ना, अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 होगा। क्यों होगा? क्या बोलोगे फिर कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, और टेन बीटा 1/कॉट अल्फ़ा हो गया, वो 1 हो जाएगा। तो क्या उसके अलावा और पॉसिबल वैल्यू है? और पॉसिबल है कि नहीं, ये सर्च करना है। वैसे गेस करना भी मुश्किल था, मैं अगर नहीं बोलता तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेन अल्फ़ा को कुछ एक्स मान लूँ और टेन बीटा को वाई मान लूँ, तो आई कैन कन्वर्ट दिस एंटायर प्रॉब्लम इन एक्स इंटू वाई। अब दैट इज क्रूशियल स्टेप, आप ट्रिग्नोमेट्री के बजाय अलजेब्रा से ज़्यादा यूज टू है अपना दिमाग। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का उल्टा। तो मैं बोल सकता हूँ ये गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इंटू 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एनीवे पॉजिटिव है, तो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके क्या आया, ये ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 1 प्लस एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको ओपन कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, देखो ये क्वांटिटी इससे टकरा के तो मर जाएगा 1 से, मतलब नॉर्मल एग्जैक्टली मरेगा नहीं, एक क्वांटिटी बचेगा, माइनस बचा एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 0। अच्छा अब मज़ा आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई 0, ये वाला बंदा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई 0, क्योंकि यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू वाई माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टेन बीटा। अब 10 का ग्राफ आप देख सकते हो 0 से π/2 में ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो अगर दो एंगल इक्वल होगा तो एक ही तरीके से इक्वल हो सकता है, एंगल इक्वल हो तब तो हाइट इक्वल होगा ना 10x का। तो यहाँ से तो अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आया 1 इक्वल टू एक्स टेन अल्फा टेन बीटा, चूँकि फिर ये एक्यूट है, मैं टेन बीटा को कॉट अल्फा लिख सकता हूँ, 0 से π/2 में, तो इसको 1090 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, दैट गिव अल्फा प्लस बीटा इज π/2 इज ओनली सॉल्यूशन। 3π/2 नहीं आएगा, क्योंकि 3π/2 के लिए तुम बोलोगे इसको मैं 10 ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा भी तो लिख सकता था, ठीक है, या फिर 5π/2 प्लस माइनस, तो उस हिसाब से नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा 0 से π/2 के बीच में, अगर विंडो और बड़ा होता तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन है। तो यहाँ से फिर मैं बोल सकता हूँ द ओनली सॉल्यूशन टू दिस फंक्शन वो π/2 आ गया। तो इस हिसाब से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके जो है उसको बना सकते हो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और क्वेश्चन 3, यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, ऑफ कोर्स रियल नंबर होगा, इमेजिनरी को आप
ट्रैप नहीं कर सकते हो दो नंबर के बीच में। आपको प्रूफ करना है 10 ऑफ एक्स का पावर साइन एक्स जो आएगा प्लस कॉट एक्स का पावर कॉस एक्स जो आएगा वो 2 या 2 से बड़ा हो। यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। और सबसे पहले देखो, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 10 तो 0 से पाई बाई 2 में कुछ भी हो सकता है, 0 से पाई बाई 2 में 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। कॉट जो होगा वो भी 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि कॉट उल्टा काम करेगा इन्फिनिटी से 0 तक। लेकिन पावर साइन एक्स का फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो कुछ का पावर फ्रैक्शन प्लस कुछ भी का पावर फ्रैक्शन गारंटी नहीं है वो 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 10x तो खुद फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अब सवाल है जब 10x फ्रैक्शन होगा तो कॉट एक्स, 10x हाफ होगा तो कॉट एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 से बड़ा का पावर फिर फ्रैक्शन जो है, आप समझ रहे हो ना, वो गारंटी नहीं है 2 से बड़ा होगा। इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं बोल रहा हूँ, मान लो 10x मेरा कुछ वैल्यू आ गया, 0 पॉइंट मान लो कुछ 7 आ गया, तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस आने वाले हैं। ये 1/0.7 भी आ गया, तो यहाँ पे भी कुछ फ्रैक्शन है। तो ये भी लग रहा है फ्रैक्शन प्लस, ऐसा नहीं है ना। ये अगर मान लो कुछ और रिड्यूस हो गया और ये भी 1.7 तक ही रह गया और ये 0.2 ही हो गया, तो 1.9 ही तक जाएगा, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे 2 इक्वेशन डेवलप कर सकते हो। जैसे ये बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर मैं ए को एक वेरिएबल ले लूँ, लेट्स इन्वोक वन वेरिएबल ए जो कि 0 से π/4 के बीच में, ठीक है, और बी मैं ले लूँ π/4 से π/2 के बीच में। अब क्वेश्चन के अनुसार एक्स जो है वो 0 से π/2 के बीच में, राइट। तो हमारे पास, और मैं ऐसे ले लेता हूँ सच दैट ए प्लस बी जो होगा वो π/4 होगा, सॉरी ए प्लस बी जो होगा वो π/2 होगा। और तुम बोलोगे आप इस कंस्टेंट से, यहाँ तो एक्स कुछ भी हो सकता है 0 से π/2 के बीच में, आपने उसको कैसे ये इक्वालिटी कंस्टेंट से इक्वेट किया। अब देखो यहाँ पे क्या ब्यूटी है, अगर मैं ए 0 से π/4 लूँ और बी π/4 से π/2 लूँ और उसका सम π/2 रख दूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, तब तो 10 ऑफ बी का पावर साइन बी जो होगा दैट विल बिकम कॉट ए का पावर कॉस है 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट साइन, और फिर कॉट बी का पावर कॉस बी जो होगा वो आ जाएगा 10 ए का पावर साइन ए। तो इस सब्स्टिट्यूशन से अपने का अपना फ़ायदा जो आया ना, और 10x का पावर साइन एक्स जो है, मतलब 10b का पावर साइन बी, 10x का पावर साइन एक्स, वो आ गया कॉट का पावर कॉस, और कॉट का पावर कॉस जो है वो आ गया 10 का पावर 10। तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस इनइक्वालिटी इन 0 से π/4, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं जस्ट 0 से π/4 π/2 के अलावा 0 से π/4 तक ही प्रूव कर सकता हूँ। आई होप यू यू गॉट द आइडिया बिहाइंड फ्रेगरेंस। जो मैंने 0 से π/4 अगर प्रूफ कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से π/2 प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम x को अगर तुम x को मान लो कुछ भी 0 से, मान लो x को मैंने 10 डिग्री ले लिया, तो अब अगर ये 10 डिग्री के लिए सही हो जाएगा तो डेफिनेटली ये 80 डिग्री के लिए सही है। आप समझ गए क्यों? क्योंकि देखो तुम x को अगर 10 रखोगे तो 10 ऑफ 10 डिग्री का पावर साइन ऑफ 10 प्लस कॉट ऑफ 10 का पावर कॉस ऑफ 10। अब अगर तुम 80 रखोगे तो 1080 हो गया कॉट 10 का पावर साइन 80 कॉस 10। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया, कॉट 80 इज 10 और कॉस 80 साइन 10, तो ये तो बात बराबर ही हो गया ना बाबू। इसका मतलब अगर मैं कोई भी π/4 के पीछे 0 से π/4 के बीच में कोई भी एंगल उठा के अगर ये प्रूफ कर दूँ इनइक्वालिटी को, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो यूनिवर्स है मेटा यूनिवर्स, तो अगर मैं गोलू के लिए प्रूफ किया तो भोलू के लिए ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, झोलू के लिए प्रूफ किया तो झोलू के भाई के लिए प्रूफ हो गया, झोलू झोलू के लिए प्रूफ किया तो झोलू झोलू के भाई के लिए प्रूफ हो गया।
तो हमने वो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे दिखा है। बहुत ऐसे जेई एडवांस प्रॉब्लम है ना जिसमें ये आइडिया लेके आप उड़ा सकते हो इनइक्वालिटी। अब 0 से π/4 अपना फेवरेट इनइक्वालिटी जेई सिलेबस अम्मा जिम्मा एम जी एम का यूज करेंगे। 0 से π/4 में आप देख सकते हो कॉट का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 पे तो कॉट अनंत को जा रहा है, π/4 पे सारे 1 पे गिरेंगे, कुछ ऐसा होगा। ठीक। और cos x जो होगा वो ऑफ कोर्स sin x से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos का ग्राफ ये, sin का ये रहा। 0 से π/4 में cos विनर है, sin बेचारा लूजर है। तो अब मैं बोल सकता हूँ एम जी इनइक्वालिटी से जो 10x का पावर sin x प्लस कॉट एक्स का पावर कॉस एक्स। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे एम जी एम लगाओगे तो इसका जी एम में कैंसिलेशन होगा नहीं, क्योंकि पावर में साइन है और कॉस है। तो अब ये आई में कैन टेल इट्स ग्रेटर देन एम जी एम में आर एच एस जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मैं बार बार बोल रखा हूँ आपको। तो अब साइन और कॉस में कौन बड़ा है बाबू? कॉस। तो मैं इसको लिख दूंगा 10x का पावर साइन एक्स, क्योंकि कॉस बड़ा है और कॉट 1 से बड़ा है, तो 2 का पावर 5 बड़ा होगा, 2 का पावर हाफ बड़ा होगा, 2 का पावर 1/3, और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। बेस से मैं तो कॉट एक्स का पावर साइन। अब मज़ा आ गया। अब यहाँ से एम जी एम से मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√10x का पावर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स का पावर साइन एक्स, और ये हो गया कैंसिल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वलिटी कब आएगा? जब हर जगह इक्वल आएगा। इक्वलिटी आ रहा है जब कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है, मतलब 10x इक्वल्स 1, मतलब x इक्वल टू पाई। हालांकि आप बोलोगे हाँ सर x इक्वल टू π/4 पे इक्वलिटी था, क्योंकि 1 + 1 2 आ जाएगा इक्वलिटी केस। ठीक है, लेकिन हमने कैसे प्रूफ किया? आई होप यू गॉट। इस क्वेश्चन का मकसद आपको ये टेस्ट फ्रेग्रेंस दिखाना था, वो सुगंध जो बोलते हैं ना वो लाना था, जो कैसे हम इंटरवल के साथ भी गेम खेल के चीज़ों को कमांड कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन अपने ही स्टाइल में आपको दिए गए थे। चलो कुछ और क्वेश्चन एक दो करते हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा है जो कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे पास x जो है वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है साइन ऑफ x प्लस y/2 जो होगा वो साइन x प्लस साइन y/2। अब फिर से बहुत तरीका है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा दो, जैसे वो साइन x प्लस y/2 देगा, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। अब बोलेगा जो कि x जो है वो 0 से y है, ऑफ कोर्स y भी 0 से y है, x और y हम 0 से पाई लेंगे दोनों। तो अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तो या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। तो एक तो अगर देखो ब्लाइंडली अगर तुम बोलोगे तो इसको कैंसिल कर लोगे और बोलोगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस y/2 है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, इसलिए ये ट्रू है, मल्टीप्लाई कर दो इसलिए ट्रू। लेकिन अब क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि x प्लस वाई जो है, अब कोई बच्चा बोल सकता है नहीं सर ये निगेटिव हो जाएगा, तब आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं प्रिजर्विंग इक्वलिटी? ये निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि x प्लस वाई 0 से 2 पाई है, तो x प्लस y/2 जो होगा वो 0 से पाई हो जाएगा, और साइन 0 से पाई में पॉजिटिव होता है साइन का ग्राफ। तो आप बोल सकते हो ये इनइक्वालिटी वेरिफिकेशन से तो सही हो। ऑफ कोर्स ये मेथड टू ट्रिवियल था। अब मैं 3 के लिए आपसे पूछ सकता हूँ, 3300 के लिए पूछ सकता हूँ। इसका एक बहुत ही मेथड बेस्ट सॉल्यूशन है विच इज नोन एज जेंसन्स इनइक्वालिटी। तो देखो उसको मैं ज्योमेट्रिकली कैसे बना रहा हूँ। अपने पास साइन एक्स है 0 से पाई में, दो पॉइंट ले लो इस कर पे, कोई भी दो पॉइंट, तो एक्स कॉमा साइन एक्स और वाई कॉमा साइन वाई। ध्यान दो एक्स प्लस y/2 क्या आएगा? ये तो मिड पॉइंट है इस दोनों का, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस y/2 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स प्लस साइन y/2। Now what does y coordinate of midpoint represents? That represents ये वाला हाइट।
होता है ना, क्योंकि ये पॉइंट आएगा 0.0। अब देखो, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है, तो साइन ऑफ इफ आई कीप द इनपुट इन द साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, व्हाट इज द हाइट आई गेट, ये पूरा साइड, दैट विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू। क्लियरली देख सकते हो ये हाइट जो है लाल वाला, वो ऑलवेज बड़ा है इस हाइट से। तो आई हैव प्रूवन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई टू। अब सवाल है अंदर व्हाट कंडीशन इक्वालिटी विल होल्ड। अब ये भी आप फील कर सकते हो इक्वालिटी कब आएगा, इक्वालिटी दो केस में आएगा, या तो ये कर्व ही स्ट्रेट हो जाए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी दो पॉइंट लो, मिड पॉइंट का हाइट और सेक्शन फॉर्मूला का हाइट इक्वल होगा, लेकिन ये कर्व तो स्ट्रेट हो नहीं सकता है क्योंकि जन्म के साथ इसका कैरेक्टर साइन एक्स वाला है। तो अब दो ही एक ही केस बन सकता है, जब ये दोनों पॉइंट एक हो जाए, व्हेन पी बिकम्स क्यू, पी और क्यू एक बने, इसका मतलब एक्स को वाई बनना होगा। ठीक है, अब इस लहाजे से ना आप, जैसे अगर तुम यहाँ पे ट्रेंगल ले लोगे तो तुम ये भी प्रूव कर सकते हो साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई थ्री ग्रेटर देन साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू 0 से। ये भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब इसके लिए क्या क्या करोगे, फिर से साइन एक्स लो, 3 पॉइंट पकड़ लो कहीं पे, यहाँ से एक ट्रेंगल बनाओ, उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, और सेंट्रॉइड आएगा एक्स प्लस वाई बाई थ्री को 0, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट आएगा। ठीक है, आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट करो, दिस विल रिप्रेजेंट हाइट, ये सेंट्रॉइड का हाइट, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा। फिर इक्वल कब होगा, या तो ये साइन कर्व ही अपना आइडेंटिटी भूल जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, या फिर ये तीनों पॉइंट एक हो जाए। तो इक्वालिटी कब मिल रहा है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब ब्यूटी का बात है ना, अब ये सिर्फ इसी कर्व के लिए वैलिड नहीं है, आप जैसे ये लॉग पे भी लगा सकते हो। अब लॉग पे भी दो पॉइंट ले लो, सपोज एक्स कमा लॉन एक्स और वाई कमा लॉन वाई, जैसे मैं दोनों को एक से बड़ा ले रहा हूँ, एक्स वाई मोर देन। अब देखो इस पे लगाओगे तो फिर मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू कमा लॉन एक्स प्लस लॉन वाई बाई टू। फिर से आप देखिए ये हाइट लॉन एक्स प्लस लॉन वाई बाई टू, ये इससे ऑलवेज बड़ा और इक्वल है क्या, लॉन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू। देखो ये हेम जी एम को प्रूफ कर दिया भाई, क्योंकि मैं एक्स वाई को पॉजिटिव ले रखा हूँ, वन से बड़ा जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी ले सकते थे। इट विल ग्रेटर देन इक्वल टू लॉन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, चूंकि बेस ई है मोर देन वन, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज मोर देन एक्स प्लस। मैं पॉजिटिव ले रखा हूँ, नहीं तो मैं फिर लॉग फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ, डिफाइन दिया एक्स पॉजिटिव। अब देखो दिस इज प्रूफ ऑफ एम जी एम, मतलब आप ये ग्राफिकल तरीके से एम जी एम को प्रूव कर दिए। तो इनफैक्ट अब कोई भी ऐसा फंक्शन हो, ठीक है ना, जो कि कनकेव डाउन है, मतलब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप कुछ आएगा, फिर आगे जाके स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से जीरो फिर नेगेटिव। मतलब अगर कोई भी फंक्शन का है डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो फंक्शन का नेचर कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट अगर लेते जाओगे ना, x1 कमा एफ एक्स वन, x2 कमा एफ एक्स टू, तो इन जनरल आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स के वाई के जो होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स के divided by case, and the equality will happen under two case, either case one fx is a line, और अगर fx लाइन नहीं हो तो केस टू होगा when all of them are equal, and this is precisely known as Jensen's inequality। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है, जैसे एक बार जेई ऑलरेडी पूछ चुका है, साइन ऑफ वन माइनस टी एक्स प्लस टी वाई को प्रूफ करने ये मोर देन साइन एक्स टाइम्स वन माइनस टी प्लस टी टाइम्स साइन वाई। ठीक है, वेयर एक्स वाई जो है वो जीरो से पाई में, और टी को मैं जीरो से वन के बीच में डांस करवा रहा हूँ। तो डायरेक्टली आप साइन का ग्राफ बनाओ। अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, ठीक है, एक्स कोमा साइन एक्स, वाई कोमा साइन वाई। और ये आप देखो ये क्या है, ये डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला है, इट्स द पॉइंट विच डिवाइड्स इन द रेशियो टी एन वन माइनस टी।
तो आप सेक्शन फॉर्मूला से देख सकते हो, ये पॉइंट जो आएगा आ जाएगा टी टाइम्स ऑफ वाई वन माइनस टी टाइम्स ऑफ एक्स, और वहाँ से प्रूव है। तो आई होप बच्चों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अगर आप चाहो तो कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो करना है क्या बताओ। अब तो जेनसेन एनालिसिस से आपने देखा कि कैसे हमने चीज़ों को प्रूव भी कर दिया है, राइट। अब एक और क्वेश्चंस जो यूजुअली बच्चे छोड़ते हैं वो है, जो आप साइन एक्स को आपको प्रूव करना है 2x/पाई से बड़ा होगा, और x बिलोंगिंग टू 0 से पाई/2। और ये भी प्रूफ कर दीजिए लगे हाथ, cos x जो है वो बड़ा होगा 1 माइनस 2/पाई x। अब देखो यूजुअली आप साइन एक्स जो है वो x से छोटा होता है, ये तो आप प्रूफ कर देते हो कैसे, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हो, फिर कैलकुलस से y इक्वल टू एक्स प्रूफ करते हो, 0 पे स्लोप 1 है तो ये ऑलवेज विनर होगा, मतलब x बड़ा होगा जब x पॉजिटिव है, और साइन एक्स छोटा हो जाएगा x से जब x निगेटिव। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत सारे केसेस को वी कैन डील। अब अगर साइन एक्स को 2x/पाई से हमको रिलेट करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो मान लो और x जो है वो 0 से पाई/2 के बीच में, तो अब देखो एक पॉइंट मिल रहा है पाई/2 पे विल गेट 1 कॉमा, सॉरी पाई/2 कॉमा, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स साइन एक्स। पाई/2 पे व्हाट इज दिस पॉइंट, पाई/2 कॉमा 1। अब देखो, अब अगर आप इसका स्लोप देखोगे दैट विल गिव टू व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन वर्सेस यू टेक एनी पॉइंट x कॉमा साइन एक्स, और ये वाला स्लोप you can clearly see which is more slope is, so slope of m of this is more than slope of red, right। इक्वल होगा जब दोनों पॉइंट एक हो जाएगा, तो यहाँ से प्रूफ हो गया भाई। व्हाट इज स्लोप ऑफ ये वाला लाइन, स्लोप ऑफ ये लाइन इज साइन एक्स माइनस जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वाई माइनस जीरो इंटू एक्स टू माइनस एक्स इन पाई बाई टू वन। यहाँ से साइन एक्स बाई एक्स जो है वो मोर देन 2/पाई आ गया, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स जो है वो इससे बड़ा होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। सिमिलरली आप कॉस के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो, अगर मैं कॉस का ग्राफ देखूँ तो ऐसे आएगा, ठीक। तो अगर तुम कॉस को पाई/2 पे देखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम x कॉमा कॉस एक्स लोगे तो यहाँ से आप कुछ नहीं बोल सकते, तुम सिर्फ बोल सकते हो ये स्लोप जो होगा वो बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, कहीं पे ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से बस बोल सकते हो कॉस एक्स बाई एक्स जो होगा इट विल बी पॉजिटिव, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और कॉस एक्स पॉजिटिव है 0 से पाई/2। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को मैं दूसरे तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अब देखो अगर मैं इसको एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स को, ग्राफिकली भी चाहो तो प्रूव कर लो। तो अब बोलोगे भाई कैसे आप डिफाइन करते हो, मैं इस सबको एक साथ ले आया और एक नया फंक्शंस में डिफाइन कर दिया, माइनस व्हाट अबाउट इज डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 2/पाई, ये आएगा ना। ध्यान दो भाई, एक सेकेंड, हाँ कॉस एक्स प्लस 2/x, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 2/पाई आ गया, ठीक है। अब 0 से पाई/2 में ये निगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो क्या मैं यहाँ से कुछ बोल सकता हूँ, अगर मैं एफ डबल डैश करूँ तो ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, मतलब ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। एफ डबल डैश के बारे में वी कैन कमेंट, एफ डबल डैश अगर निगेटिव है तो एफ डैश क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एफ डैश का ग्राफ बना लो भाई, 0 पे ये 2/पाई है, और पाई/2 पे ये आ जाएगा -1 प्लस 2/पाई माइनस, मतलब कुछ निगेटिव, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब इतना पता चल गया मेरे पास एक पॉइंट होगा
अल्फ़ा में आ रहा है ना, बीच में, जहाँ तक एफ डैश पॉजिटिव रहा होगा फिर निगेटिव रहा होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा अल्फ़ा पे। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा भाई, 0 पे ये -1 आया और इसके बाद इंक्रीज करेगा अल्फ़ा तक और फिर π/2 पे 0। अच्छा, π/2 पे वापस 0 आ गया, इसका मतलब अल्फ़ा तक ये बढ़ेगा और फिर 0 आएगा। तो -1 से अल्फ़ा तक, 0 पे अपने पास -1 आया, -1 से अल्फ़ा तक बढ़ रहा है इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अब देखो ये अगर अल्फ़ा तक इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो π/2 जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि π/2 पे वापस इन्हें क्या लेना है, π/2 पे cos π/2 0 और इसको 0 देना है, राइट, और 0 पे 1 देना है। 0 पे मेरे पास 0 पे भी 0 आ गया, ओह नाइस, दिस cos 0 is 0 पे इज नॉट -1, 0 पे दिस गाय इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, 1 + 0 -0, ओह तब मजा आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 पे 0, फिर अल्फ़ा पे आपको इंक्रीज करना है और फिर ये डिक्रीज करके 0 हो जाना है, इसका मतलब अल्फ़ा पे तो पॉजिटिव होना ही होगा। तो आप देख सकते हो क्या होने वाला है, ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का आ गया किसका, एफ ऑफ एक्स का। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम 0 से। तो ये एक्चुअली मैंने थोड़ा कैलकुलस का यूज़ किया, मैं चाहता हूँ आप सेकंड रिजल्ट को ज्योमेट्रिकली भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आप साइन एक्स 2 π/x आएगा जब x 0 आएगा प्रीवियस रिजल्ट से, या π/2 आएगा, तो अब ओनली सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू x/5 इंटरवल जो आएगा वो 0 और π/2। तो साइन एक्स -2 x/π जो आएगा वो तो कांस्टेंट साइन का आएगा ना, या तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। π/6 पे साइन एक्स हाफ है, 2π/x पे 1 पे 3 है, तो साइन एक्स 2x/π से ऑलवेज बड़ा है। आप अब दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, मतलब वो भी एक रीजन था, अब तुम cos x को क्या कर दो ना, देखो एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का जो कि शायद आपने सोचा ही नहीं। अब एक बच्चे ऐसे कर दिया, बोला सर साइन एक्स को आप लिख दो साइन ऑफ कॉस को लिख दो π/2 -x। अब आप प्रूफ, क्योंकि ऊपर से मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ एक्स जो है वो 2x/π है, तो 2 टाइम्स ऑफ π/2 -x/π विच इज प्रिसाइजली 1 - 2x/π। तो मतलब यहाँ से मैं इसको डिराइव कर दिया, जस्ट x को रिप्लेस किया π/2 -x। अब तुम बोलोगे लेकिन ये आप रिप्लेस करोगे जब इनपुट 0 से π/2 है, बिल्कुल सही है, x अगर 0 से 90 है तो π/2 -x भी 0 से 90 को ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आप कैसे रिलेट करते हो चीज़ों को, ठीक है, अब एक बार सही से रिलेट करोगे तो फिर आपको मज़ा आने शुरू हो जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और आपको पता भी चल रहा है कि कैसे जो है वो चीज़ों को रिलेट कराता है। चलो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं लास्ट, और फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का इतना असाइनमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, 4-5 लेक्चर्स है, आप देख जाओ, आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रो बन जाओगे, ठीक है, जेई लेवल पे। तो एक क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू 0 से पाई such that a is less than b is less than c and a b c are in AP। ए बी सी जो है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको प्रूफ करना है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन बी एक्स प्लस साइन सी इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ रूट्स कितने वाले होने वाले हैं, वेदर इट विल हैव 1 रूट 2 रूट 3 रूट। अब 3 रूट तो होगा ही नहीं बिकॉज इज क्वाड्रेटिक, so that's why we'll be dealing with the cases क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हैं। ऑफ कोर्स सिंस दे आर इन एपी, तो बाय हाइपोथेसिस ऑफ प्रॉब्लम मैं 3 क्वांटिटी ए बी सी ले लेता हूँ, बीच के बीच का एंगल जो है बाबू उसको थीटा मान लो, ये कॉमन डिफरेंस, तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल्स बी माइनस थीटा हो जाएगा एंड सी इक्वल्स बी प्लस थीटा, क्योंकि एक एंगल को बी प्लस थीटा ले लो, दूसरे को बी माइनस थीटा और बी, दीज आर एस्टिमेट टर्म्स इन एपी। और चूंकि थीटा खुद 0 से π/2 के बीच में डांस करना होगा, क्योंकि ए बी सी 0 से पाई के बीच में, ए बी सी लेस देन 0।
ये गैपिंग। अब इससे मैं बोल सकता हूँ इसका जो डी आने वाला है दैट इज 4 साइन ए स्क्वायर बी माइनस साइन ए साइन सी, and that gives 4 times sin a square b minus sin b minus theta into sin b plus। आपको पता है साइन ए स्क्वायर बी माइनस साइन बी स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो यह जाएगा माइनस 4 टाइम्स माइनस माइनस प्लस प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि थीटा 0 से पाई बाई 2 में एग्जैक्टली ना 0 है ना पाई बाई 2 है, इक्वलिटी नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। ठीक है, तो बहुत तरीके से जो है ना आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैं चाहूँगा एक क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो एंड यू विल रियली एंजॉय दिस क्वेश्चन। तो एक मेरा फंक्शन है एफ ऑफ के विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड इट्स गिवन बाय एफ ऑफ के एक्स। इसका बेसिक मॉडल हर एक किताब में है, लेकिन ये एक बहुत ही जनरलाइज मॉडल जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन इसमें और दिमाग लगेगा। अब आपको सेट एस निकालने हैं वेयर m is not n, and let me write like this, mn belongs to natural number such that fmx minus fnx is constant, मतलब it should be independent of x. So you have to find the cardinality of set s. Okay. In fact, let me tell in this way. Let's define one more set m comma n belongs to n cross n such that mod of m minus n is non-zero. अब समझ गए, मतलब m और n इक्वल नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करो। यू कैन टेक द सेम अप्रोच एज बिफोर, जैसे एक्स को 0 रख के पाई रख के और अलग अलग करो, और इसका कुछ ऑफकोर्स नॉन जीरो आंसर है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका एक और मेथड हो सकता है, कोई बच्चा इस फंक्शन को मेथड 2 से आई वांट यू टू ट्राई इन कैलकुलस, और जिन्हें कैलकुलस से भी बनेगा और अदरवाइज क्योंकि ये कांस्टेंट है मतलब इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स। मैं एक फंक्शन साई डिफाइन कर सकता हूँ एंड आई कैन टेल साई डैश एक्स को मैं 0 कर दूंगा फॉर ऑल एक्स। तो वहाँ से एक एम और एन में रिलेशन देखने को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन एम एन, और उसको आई पुट एक्स इक्वल्स एनी एंगल लाइक 0 पाई पाई बाई 3 पाई बाई 4। फिर वहाँ से भी आप कंडीशंस ले सकते हैं जो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए आएंगे एक्चुअली 3 एलिमेंट है, एक्चुअली 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर आप इसको ट्राई करोगे और बहुत ही खूबसूरती से इसको बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, एक और क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को एंड कर दे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अपन अच्छे से तो एंड कर ही सकते हैं। देखो हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी 1 दे रखा है, और कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c प्लस कॉस 2d जो है वो 10/3 से बड़ा दे रखा है, और ये भी वो रखा है ABCD जो है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 को बिलोंग करता है। तुमको प्रूफ करना है जो एंगल जो होगा ABCD अब वो डेफिनेटली 0 से पाई/6 के अंदर ही होगा, मीन्स इस तीनों कंडीशन को लेकर। सबसे पहले एक तो दिख ही रहा है, मैं अगर इसको x ले लूँ, इसको y, इसको z और कुछ इसको t, मेरे पास इक्वेशन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज 1। दूसरा इक्वेशन कॉस को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो,
तो वहाँ से 4 माइनस 2 x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² 10/3। तो यहाँ से मेरे पास x² z² प्लस t² 1/3 से छोटा है। आप इसको क्वालिटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हो ऐसे, क्योंकि लास्ट से मैं बोल सकता हूँ x² प्लस y² प्लस z² जो है वो ग्रेटर होगा डेफिनेटली x प्लस वाई प्लस जेड होल² 3 से। कैसे? इसमें फिर से मैंने जेनसन्स इनइक्वालिटी लगा दिया है। देखो, आप ये फंक्शन को x² ले लो, फिर यहाँ से 3 पॉइंट लो x y g, एक ट्रेंगल बनेगा। अभी मैं ऊपर में जो बोल रहा था x, x², y, y², z, z²। अब सेंट्रॉइड जो है वो ऊपर भाग जाएगा, इसका मतलब इस केस में सेंट्रॉइड ऊपर जाएगा, फंक्शन का हाइट नीचे जाएगा, क्योंकि ये f डबल डैश x पॉजिटिव है यहाँ पर, राइट। दिस y3 विल बी मोर देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 होल स्क्वायर। अब 9 को कैंसिल कीजिए, ये डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस टी होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी होल स्क्वायर बाई 2। तो अब अगर ये सही है तो मुझे डेफिनेटली, अगर ये कंडीशन सही है तो मुझे अब ये चाहिए 1 माइनस टी होल स्क्वायर बाई 3 प्लस t² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/3, विच लीड्स टू t इंटू 2t माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन डी जो है वो 0 से हाफ के बीच में है। अब चूँकि -π/2 से π/2 के बीच में साइन आप देख सकते हो, ये 1 1 फंक्शन है, और डेफिनेटली डी जो होगा अपने पास 0 से π/6 के बीच में घूमेगा। एंड सिमिलरली यू कैन डू फर्दर। तो फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, लेट्स सी हु कैन डू इट। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपके पास साइन ऑफ π/x है इंटू साइन ऑफ 2π/x, ऐसे करते करते साइन ऑफ 2026 π/x इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। आपको करना है जो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर विच कैन बी डिलीटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स which can be deleted, which can be deleted from the left hand side from LHS। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का मीनिंग। such that the number of distinct positive integer root is unchanged, such that the number of distinct positive integer root is unchanged। अब देखो, इसके पास मेरे पास जैसे ये एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, फिर 3 आ गया है, 2026 फैक्टर है। सवाल है इसमें से हम कितना फैक्टर निकाल दें। जैसे मान लो अगर मैं साइन 2πx को निकाल दिया तो मेरे पास बच जाएगा साइन πx, साइन 3πx, साइन 4πx। मान लो मैं साइन 2026 को भी निकाल दिया तो लास्ट मेरे पास इतना πx। अब इसका भी कुछ सॉल्यूशन होगा। मान लो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसका 50 आया सपोज, तो इसका भी 50 आया, तो ये एक वैलिड ओमिशन है, मतलब वैलिड डिलीशन है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सवाल है कितना मैक्सिमम ऑफ फैक्टर यहाँ से गायब कर दे, मतलब क्वेश्चन को फिर से रिडिफाइन कर दे, सच दैट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर रूट जो है वो अनचेंज रहे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। आप थोड़ा पार्टीशन कर सकते हो 2 सबसेट्स में और इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। मैं देखता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं। एक और इजी क्वेश्चन जो हर एक टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं वो है √3 + 10 1 डिग्री, √3 + 10 2 डिग्री, ऐसे करते करते √3 + 10 29 डिग्री। अब इसको प्रूफ, इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2⁻29। और इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। ये √3 + 10 1 मैं इसलिए दिया हूँ ना, √3 देख के ही आपके दिल में एक खुशी की लहर 1060 आ जाना चाहिए। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन 61, साइन ए कॉस बी करके नीचे में कॉस 60 कॉस 1 डिग्री।
ठीक है। सिमिलरली अगर तुम √3 + tan 2 डिग्री देखोगे तो यह आ जाएगा sin 89/cos 60 cos 29। आप मल्टीप्लाई करोगे सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा 1/cos 60 का पावर 29 विच विल गिव यू 2 का पावर 20। तो दिस विल कम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ये सभी इक्वेशन का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद है जो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किए होगे और आपको मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चंस करने में। चाहो तो वैसे तो बहुत क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन देके छोड़ना चाहूँगा आपको। एंड लेट्स सी हु कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। और इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है, ठीक। वो हिंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है कहीं इस क्वेश्चन का, शायद सम ऑफ यू माइट हैव सीन आल्सो। ये 99, लेट मी टेल 100 एसेंडेड क्वेश्चन है, प्लस √k is moving from 1 to 99 divided by sigma k equals 1 to 99 √100 minus √k। You have to evaluate and find the value of this ये सीरीज का हिंट इज आप ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री से मजा आएगा। तो देखो √ओवर समझ ही रहे हो, हाँ 1 + cos 2 थीटा। तो आई एम गिविंग यू हिंट, मज़ा आ जाएगा। यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री से इसका सॉल्यूशंस कोई नहीं बताते, तो इट्स √2 cos x। इनफैक्ट मॉड आना चाहिए यहाँ पे टू बी मोर प्रिसाइज। फिर 1 - cos x जो है वो आ जाएगा √2 mod sin x। 1 + sin 2x को लिखा जा सकता है sin x + cos x होल स्क्वायर। 1 - sin x को लिखा जा सकता है sin 2x को mod sin x - cos x। तो इस हैसियत से क्या इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो क्या? इस हैसियत से आप कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? तो आप ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। जैसे मैं अगर हिंट दूँ ना, हिंट दूँ फर्स्ट और लास्ट को, जैसे एक में हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं 100 प्लस √k का बात करूँ, इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं। अब चूंकि k जो है मेरा, लेट मी गिव यू मोर हिंट, k इज़ 1 2 3 से 99 है, ठीक। तो मैं यहाँ पे k को अगर k/n का मीन्स k/100, k को अगर मैं 100 टाइम्स ऑफ कुछ एक एंगल लिख लूँ, लेट से sin² 2 थीटा कर देता हूँ। अब तुम बोलोगे ये क्यों किया? तो देखो ये इसलिए मैं किया, के को मैं ऑलवेज ये लिख सकता हूँ क्योंकि k/100 ऑलवेज फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम थीटा बिलोंग्स टू लेट से 0 से π/4, सो दैट आई कैन ऑलवेज राइट दिस। ठीक है, 0 से π/2 भी तुम ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 0 से π/2, क्योंकि k/100 ऑलवेज फ्रैक्शन है। अब कोई भी फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग मुझे इस ब्रह्मांड में एंगल मिल जाएगा जिसका साइन स्क्वायर वो आएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ ना, ये 100 प्लस यह जाएगा 10 mod sin 2 थीटा, ठीक। ये है ना यहाँ पे। तो अब अगर वो 100 प्लस वो क्वांटिटी जनरेट हो गया, इनफैक्ट इस, अब देखो 10 नहीं, अगर यहाँ 100 आता तो मज़ा आता है। इसका मतलब वाई नॉट लेट मी टेक 100 स्क्वायर। अच्छा, दैट्स अ बिगर मोटिवेशन। तो फिर मैं इस टर्म को 10 बाहर 1 + sin 2 थीटा लिख पाऊंगा। अब sin 2 थीटा पॉजिटिव होने के लिए थीटा को मैं 0 से π/4 रख देता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स, क्या बोल सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, 1 + sin 2 थीटा।
तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, तो ये आपने पास आ गया 10 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सिमिलरली तुम डिकोड करो दूसरी टर्म, और अगर डिकोड करोगे तो सब कुछ कैंसिल आ जाएगा, और मैं आंसर बस इसका बता रहा हूँ, √2 + 1 आएगा। हालांकि इसको विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व किया जा सकता है, बट द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इतने खतरनाक है जो इस लेवल के प्रॉब्लम्स को भी अपन डिकोड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। So I'm sure all of you enjoyed the process. So we'll meet again in the next lecture. Until then, take care. Bye.